ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है हीरापुर। हीरापुर में मॉनसून दस्तक दे चुका था। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच नारायण अपनी पत्नी शर्मिला के साथ अपने गांव हीरापुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़े ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थी। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही, लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? हाँ शर्मिला, तुमने सही कहा। मुझे कुछ न कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। तुमने ठीक कहा। बहुत दिन हो गए, गांव में किसी से मिला भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूँ। ये कहकर नारायण बारिश में ही गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग हरी चाचा, आनंद भाई, भोला और दीवान प्यारे की दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी नारायण वहां आ पहुंचता है। अरे हरी चाचा, आनंद भाई, भोला, प्यारे, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे नारायण, तू कितने दिन बाद दिखा है? कैसा है? गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूँ। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया। अब बातें करने में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे नारायण, अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों आनंद भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करा था। उन्होंने कहा है इस बार हमारे गांव में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज़्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अरे आनंद भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ नारायण भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं बल्कि हीरापुर गांव के बांध की है। असल में हीरापुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई है। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो सरपंच जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है नारायण भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम हीरापुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में सरपंच जी, वो गांव के बांध में दरारें आ गई हैं ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध की मरम्मत करवाएंगे। क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? याद कीजिए सरपंच जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाएंगे। अरे बांध की मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगता है पता भी है? बरसात के मौसम में मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। भाई अब समझे सब, क्यों चिंता में है? सरपंच जी ने वादा करके कैसे मना कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर नारायण वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे शर्मिला, हमारे गांव के मुखिया जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता कराया है
कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। और आनंद बता रहा था कि हीरापुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। अरे तो बांध की देखरेख का काम तो सरपंच जी का है। लोगों ने उनसे कहकर बांध ठीक क्यों नहीं कराया? सब लोग बांध की मरम्मत की बात करने के लिए सरपंच जी के पास गए थे, लेकिन सरपंच जी ने मरम्मत करवाने को साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, आनंद बता रहा था कि गांव में सिर्फ सरपंच जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। नारायण और शर्मिला सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर नारायण देखता है कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। अरे शर्मिला, बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि अब यह रुकेगी। चलो अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ। शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले और वहीं से मैं काम के लिए सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभाल कर जाइएगा। नारायण बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग प्यारे की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी नारायण वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ नारायण भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं है कि ये बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता किया? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं हैं? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे कब तक ठीक रहेगा कुछ पता नहीं। अभी तक बांध ठीक है, फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे सरपंच जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अगर कोई काम मिल गया तो अच्छा रहेगा, वरना यह बारिश तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर नारायण बारिश में ही वहां से सरपंच के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे आओ भाई नारायण बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। गांव वापस कब आए? जी सरपंच जी, बस कल ही आया था। और सुनाओ नारायण भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मुझे काम की तलाश थी। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो नारायण भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा ही। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। नारायण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वो निराश होकर वापस चला जाता है। अरे नारायण भाई, क्या हुआ? बड़े निराश लग रहे हो, काम नहीं मिला क्या? हाँ आनंद भाई, सरपंच जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार रुका हुआ है, वो मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई नारायण, तू अकेला इस चिंता में नहीं है, हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सबकी फसल और घर डूब जाएंगे। हम सबके पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे हरी चाचा, गांव के बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। सभी लोग ये बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें हरी चाचा? करना क्या है? अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है हरी चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें अब जंगल में ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बाढ़ में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना बेहतर है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। नारायण अपनी पत्नी शर्मिला को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता है।
अरे शर्मिला, गांव के बांध से पानी रिसने लगा है। हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जा रहे हैं। दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब जाते हैं। उधर सरपंच अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहता है। अरे ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर सरपंच अपना घर नहीं छोड़ता है। लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश उतनी ही तेजी से लगातार होती रहती है और कुछ ही देर में सरपंच के घर में भी पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, मेरे घर में भी पानी भरने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर का क्या होगा? मेरे सामान का क्या होगा? ऐसा कहकर सरपंच घर से बाहर निकल आता है। अपने घर को डूबता देख सरपंच को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बांध की मरम्मत ना करवाकर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए। सरपंच तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि उसकी वजह से सारा गांव डूब चुका है। यह देखकर सरपंच को और पछतावा होता है। अरे सरपंच जी, आप ऐसी बारिश में अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बांध की मरम्मत समय पर करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा था। उसे उसके किए का सबक मिल चुका था। ठीक है सरपंच जी, आपको अपने किए पर पछतावा है। यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ, बारिश रुकते ही मैं बांध को ठीक करवाऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें पैसे दूंगा। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव में वापस चले जाते हैं और सरपंच तुरंत बांध की मरम्मत करवाता है और सभी को फिर से खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देता है। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने गांव में रहते हैं।